हूँ गुवाहाटी के टर्मिनल 2 एयरपोर्ट पे, जो कि भाई अभी नया बना है। मैं आपको दिखाता हूँ भाई, क्या नेक्स्ट लेवल बना रखा है। तो गाइस मेरा जो चेक इन बैग था ना, वो सिक्योरिटी वालों ने रोक लिया है। पता नहीं क्यों वो मुझे बुला रहे गेट नंबर 6 पे। तो अभी मैं बस वहीं जा रहा हूँ। तो गाइस 11 बजे का टाइम था और अब हो गया 12:30। हे गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो भाई प्लेस है गुवाहाटी और अभी मैं खड़ा हूँ गुवाहाटी के टर्मिनल 2 एयरपोर्ट पे, जो कि भाई अभी नया बना है। मैं आपको दिखाता हूँ भाई, क्या नेक्स्ट लेवल बना रखा है। क्या कारीगरी कर रखे ना भाई। पहले मुझे दूर से देखने में लगा ये टेंपल है कोई अक्षरधाम टाइप का, पर ये अभी रिसेंटली नया बना है टर्मिनल 2। तो आज मैं जा रहा हूँ भाई वापस घर। क्यों जा रहा हूँ वो मैं थोड़ा अंदर जाके आपसे बात करता हूँ। अभी मेरी फ़्लाइट वैसे 11 बजे की है और टाइम हो रहा है 10:19 भाई। चलो मैं अंदर जाके फिर आपसे बात करता हूँ। तो गाइस फ़्लाइट डिले हो गई है 2 घंटे। अब टाइम दिखा रहा है 12:30 बजे का। और भाई ये देखो यार, अंदर से भी क्या मस्त बना रखा है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि भाई मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। एक्चुअली मैंने जब लास्ट वीडियो डाली थी ना, उसके बाद से भाई मुझे यहाँ पे 3-4 दिन हो गए। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो अभी मैंने जस्ट मेडिसिन ली है, तो मैं इतना बात कर पा रहा हूँ। नहीं तो भाई बिल्कुल भी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। मुझे लगा 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा, फिर अपना आगे के ट्रैवल करेंगे। बट भाई जो किस्मत में होता है उससे ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है। तो अभी मैंने अभी 8:30 बजे फ़्लाइट बुक कराई और अब मैं वापस जा रहा हूँ घर। तो गाइस मैं फ़र्स्ट टाइम मतलब डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे आया हूँ। नहीं तो मेरा जो स्टार्टिंग हुई थी वो पहले ही इंटरनेशनल से ही हुई थी। और भाई यहाँ के तो ऐसा लग रहा है ना ऐसे कोई है ही नहीं, पूरा खाली पड़ा है एयरपोर्ट। बट ये है कि बना काफ़ी सुंदर है, काफ़ी सुंदर बना रखा है। अंशुल का फ़ोन आ गया। हेलो, वो तुम्हारी शक्ल नज़र नहीं आ रही। इसको पता नहीं है मेरी फ़्लाइट डिले हो गई है 2 घंटे। तो यार जो मेरा इस बार का प्लान था गुवाहाटी का ना, वो पूरा ख़राब हो गया। और ये लगा लो एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गए हैं। ये ट्रिप मुझे काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ गई है। और इसमें मैंने करा कुछ भी नहीं। ट्रिप में आया वो मार्केट घूमा थोड़ा सा, उसके बाद मैंने त्रिपुरा की टिकट बुक करा ली थी, मेरी आज की थी। बट कहते हैं ना किस्मत से ज़्यादा भाई किसी को कुछ नहीं मिलता, तो वही मेरे साथ हुआ है। तो गाइस मेरा जो चेक इन बैग था ना, वो सिक्योरिटी वालों ने रोक लिया है। पता नहीं क्यों वो मुझे बुला रहे गेट नंबर 6 पे। तो अभी मैं बस वहीं जा रहा हूँ। तो गाइस मेरा ना बैग में ये रह गया था बैटरी DJI की और ये पावर बैंक, तो इस वजह से मुझे बुलाया था। अब सब ठीक ही है भाई, पूरा बैग खुलवा दिया। एक पहले बोलते थे खाली पावर बैंक निकालना है, पूरा बैग खुलवा दिया एक एक चीज़। यार इंडिया में यही सब बेकार लगता है। तुम्हें पहले से पता होना चाहिए भाई बैग में से क्या निकलवाना क्या नहीं। जब तुम बोर्डिंग पास देते हो उसी टाइम चेक कर लो भाई। हम पैसेंजर को नहीं ध्यान रहता। अब ये थोड़ी ना ऑल ओवर पूरा घूम के जाएगा, सिक्योरिटी चेक दोबारा कराएगा, पावर बैंक निकालेगा। ये सब हसल नहीं, बेकार है यहाँ पे। स्टार्ट हो गई है भाई बोर्डिंग और अब आपसे मिलता हूँ डायरेक्ट दिल्ली में। और मेरी तबीयत भाई अब फिर से ना फीवर सा लग रहा है बहुत ज़्यादा। बिल्कुल नया प्लेन लग रहा है भाई, देख लो सीटें वीटें बढ़िया कर रखी हैं। वो आ गया भाई ट्रक का रिफ्यूलिंग करने के लिए। आई थिंक रिफ्यूलिंग हो रही है। तो भाई विंडो सीट मिल गई है, आराम से अपने नज़ारे देखते हुए चलेंगे। बस यार बहुत जल्दी से बहुत ज़्यादा उतना बता नहीं सकता। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 3 बज रहे हैं और ऑन टाइम पहुंच गए हैं। टर्मिनल 1 पे हूँ। अब बस यहाँ से निकलता हूँ भाई घर। बहुत ज़्यादा फीवर चढ़ गया भाई, बहुत ज़्यादा।
तो अभी भाई शाम के 5 बज रहे हैं और आपको मेरी आवाज़ में काफ़ी एक्साइटमेंट नज़र आ रही होगी क्योंकि एक गुड न्यूज़ है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। पहले तो भाई मैं सुबह यहाँ पे आ गया था, फिर मैं डॉक्टर के गया, डॉक्टर से भाई उन्होंने बोला फूड पॉइजनिंग की वजह से तबीयत ख़राब हो गई है, तो 1 वीक का उन्होंने रेस्ट बोला है। तो फिर आफ्टर 1 वीक के बाद मैं देखूँगा भाई कहीं घूमने का प्लान बनाएंगे, पर जब मैं पूरी तरीके से ठीक हो जाऊँगा तब। और जो गुड न्यूज़ है वो ये है कि भाई जो मेरा चैनल का जो मोनेटाइजेशन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो मेरा कंप्लीट हो चुका है और रिव्यू के लिए मैंने भेजा था, तो आपको अप्लाई करना पड़ता है, वो अप्लाई का मेरे पास अभी मेल आ चुका है। तो बस अभी मोनेटाइजेशन के लिए टाइम लगेगा, क्योंकि मैंने 1-2 से पूछा था तो उन्होंने बोला, 1-2 यूट्यूबर हैं जो ट्रैवल ब्लॉग बनाते, तो उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने बोला भाई कम से कम 6 महीने या फिर साल भर भी लग जाता है पेमेंट आने में। अभी तो मेरा मतलब था कोई गूगल एडसेंस कुछ आया भी नहीं है, खाली अभी तो वेरिफिकेशन हुआ है, तो उसके बाद तो फिर काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इतने साल हो गए थे मुझे यूट्यूब पे काम करते हुए, आई थिंक 2-3 साल हो गए थे, हाँ 2-3 साल हो गए थे। बट इस साल जो मैंने कंटिन्यू करा ना 2025 से, उसकी वजह से हुआ, नहीं तो उससे पहले तो मेरा चैनल बीच में डेड ही हो गया था बिल्कुल। बाकी तो भाई अब ट्रैवल करेंगे 1 वीक के बाद, थोड़ा रेस्ट वेस्ट कर लेते हैं। ये क्या? दूध ओह और टोस्ट और मलाई के साथ खाओ। मुझे तो मलाई से एलर्जी है। हम दोनों बिल्कुल अपोजिट है खाने के मामले में। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ट्रैवल वीडियो पे। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय बाय।